नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थारो देसी पत्रकार किशोर कुमार और आज आया हूं पंचायत समिति तारानगर में। पंचायत समिति तारानगर में किसान सेवा केंद्र है, किसानों की सेवा खातर है और वर्तमान में एक भयंकर जी की त्रासदी सी आ रही है किसानों के लिए। त्रासदी क्या है? त्रासदी है गोजा लट। गोजा लट के तरीकों आ फैली है आपने तारानगर तहसील गए जितना भी खेत है नहीं बम में भाई 80-70% लगभग खेतों के अंदर आ लट है जी की आपको प्रकोप है वो फैला रखे है। खेतों में जी की फसल खड़ी है, चोखा में होड़ा आछो भगवान इंद्र भगवान है जी को राजी हो, लेकिन अब अचानक आ लट है जी को खात्मो कर रखे जितनी भी फसल है बेंगो भाई आ जठे जठे जी के खेता में नहीं बैठे एकदम सफाई होने लाग रही है। मान लो कि कचरा री दवाई गिरे बाद में क्या हालत हुआ बीसी हालत लट्टे जी की करने लाग रही है। अब इन्हें दिखाऊं कैमरा मैनू कहूँगा और किसान सेवा केंद्र है अठे किसानों की सेवा हुए के तरीके की सेवा हुए किया हुआ है बा चीज़ में थान दिखाऊंगा आप जी की जानकारी लेनी चाहवा बा ए जगह मिले कौन मिले, क्योंकि भाई बहुत सा लोग है बहुत सा किसान है जिका की भाई ए जगह शायद काम पड़ी को नहीं होगा भाई दिखाना जरूरी है कि तो काम अठा हुआ है के तरीके की सहायता तारी अठा उसके तो थाने भी आनो है। यदि भाई मैं संतुष्ट हो गया तो थाने भी अठे जरूर आनो है। तो के तरीकों आप संतुष्टि मिलेगी के तरीकों अपनी बात है जी की अठे भी कंप्लीट है करवाओगा पूरी जानकारी किसान सेवा केंद्र के अंदर आप लेने की कोशिश करांगा। नया हो तो जरूर अपन फॉलो कर लिया शेयर जरूर कराया ताकि आम किसाना की जी की आ ओ प्रकोप चल रहे हो गोजा लटारो एमें की सहायता मिल सके अपन डिटेल जानने की कोशिश करने लग रहा कि गोजा लट को अभी तक बतावा है कि भाई कोई तरीके की दवाई है जी की किसान भाइयों ने मिली को नहीं, तो बात दवाई के तरीकों मतलब है निवारण करवाएगा अपन तो भाई चीज़ जानने की कोशिश करांगा। आओ आपने साथ दोस्तों किसान सेवा केंद्र के अंदर मौजूद हूँ। वो कार्यालय है सहायक कृषि अधिकारी जी को कोई भाई शायद कोई सर्वे के लिए गया होगा और अपन अठे मौजूद जी का अधिकारी है वह है आप जानकारी लेने की कोशिश करांगा। हाँ जी साहब थारो परिचय बताओ एक बार। तो मैं भजन लाल वरिष्ठ कृषि प्रयोगशाला उद्यान विभाग। अच्छा पहलो क्वेश्चन साहब थारो वही करूं कि आपने तारानगर में शायद वो पहलो ही केस है, पहली बार ही है, सुनने में भी को नहीं आया कि गोजा लट को कोई प्रकोप कदी हो भी है। तो अब मूंगा की फसल के अंदर के तरीकों आ चीज फैली या कठों आई या बारिश के सागे कोई सिस्टम बैठ गयो? ये फेदलट है, ये ज़्यादातर मूंगफली और मूंग की फसल कोई ज़्यादा अच्छा तो मूंगफली तो कई साल पहले से भी थोड़ी बहुत चल रही है। लेकिन अब की बार मूंग के अंदर बहुत ज़्यादा है और मूंग की फसल में तो कई जगह खूब खराब फसल है विजिट की गई हमने, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं इसमें। अच्छा आपने मतलब तारानगर तहसील के जितने गांव हैं वहाँ पे कौन से गांव में विजिट किया? मैं तो आज गया लुनास गांव में देखा और गुचावास में जाके देखा। अच्छा जो बड़े गांव हैं उनमें किया आपने? हाँ ज़्यादातर देखा उन्हें। अच्छा तो इनका में खूब नुकसान है। अच्छा इनका प्रकोप जैसे मतलब भाई सिंचित क्षेत्र उनमें है या वीरान उसमें भी है? ये तो देखो बारिश के मौसम में आती है तो उसमें तो बारिश के कारण ये नमी सभी जगह होती है तो उसमें सभी फसलों में सभी जगह हो जाती है। अच्छा किसानों को एक क्वेश्चन और है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, बहुत सा किसान है जी का भी आपने तारानगर की बात को नहीं हनुमानगढ़ या गंगानगर साइड का जितना भी मतलब किसान भाई है वह वीडियो बना के शेयर भी करने लग रहे बताने भी लग रहे कि जी की जमीन लगभग 3 या 4 आंगल नीचे और हवे और जड़ है जी की एकदम खत्म कर दे बटों क्यों पौधों खत्म होना है। पौधे की जड़ के पास ही ज्यादा रहती है 4 इंच से लेकर के और लगभग 9 इंच तक रहती है बीच में। अच्छा तो पौधे की जड़ वहां तक ही लगभग पहुंच जाती है तो वहां से जड़ को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा तो मतलब लट ने पोषण के तरीकों मिल फिर लट को देखो सबसे पहले जो बारिश का टाइम हो ना उसमें ये क्या परपोषी है, पेड़ों पर रहता है इसके जो मादा इसकी पेड़ों पर रहती है और बारिश के समय वो क्या आती है प्रथम जो बारिश होती है उसमें धरती के अंदर ये अंडे देती है। तो ये अंडे से ये निकल के लट और जमीन में हो जाती है। अच्छा ठीक है कई दिन तो थोड़ा बहुत इनको जैसे खरपतवार है थोड़ा वो मिल जाता है लेकिन बाद में फिर खरपतवार को नष्ट कर देते हैं फसल पे अटैक करने लग जाती है। भी आपने भी सर्वेक्षण किया है तारानगर की कुछ एक ज़मीनों पे तो भाई आपके अंदाज से भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई 30-40% जो ज़मीन है उस पर ही है, शायद 90% के लगभग हो गया होगा अब तो। कई गाँव में ज़्यादा प्रकोप है इसका। अच्छा जिस तरह इधर का जो गाँव है इसमें ज़्यादा है तो ये इधर के जो है गाँव है पूर्व दिशा के हैं या उत्तर के उसमें तो देखा नहीं ना सुना। हाँ
अच्छा, एक क्वेश्चन। ये जो अगेती फसलें इधर ज्यादा है तो अगेती में ज्यादा नुकसान शायद लगता है इनको। अच्छा अच्छा, चलो क्योंकि एक जो क्वेश्चन। भुट्टावास गाजवास का उसमें बहुत ज्यादा अगेती फसलें हो गई है। जी जी, एक क्वेश्चन और किसानों का मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई लोग हैं जैसे जैसे शिक्षित हुए उसके बाद जो दवाइयों का जो सिलसिला है वो बढ़ गया, खेतों के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा डलने लगी। बहुत से किसान हैं वो कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ हैं उनका जैसे मतलब उनका प्रभाव है उन रटों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा दवाई शायद मेरे हिसाब से गिर रही है अब तो। दवाई ये पेदलेट के लिए दवाई जो है जमीन के अंदर जानी जरूरी होती है। अच्छा अच्छा। तो जहाँ सिंचित है वहाँ तो फुहारा वगैरह चला करके सिंचाई के साथ दवाई दे दें तो जमीन में चली जाएगी। अच्छा, तो बिराने वाले क्या सिंचित के एरिया के करेंगे? अंदर ये समस्या है, ये बारिश से ये दवाई उस समय देनी चाहिए जब बारिश हो रही हो, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा जमीन के अंदर जानी जरूरी है। अच्छा पौधे के ऊपर डालें तो वो तो काम ही नहीं आएगी, वो जड़ जमीन में जाएगी ना तो वो अच्छा, ये लट है मतलब पौधे के ऊपर पत्तों पे कोई पत्तों को प्रभाव कोई नहीं अटैक डाल नहीं रही, करती है, सिर्फ जड़ को खाती है। जड़ को काट रही है तो वो पूरा खत्म ही हो रहा है पौधा हाँ, तो। पौधे को जड़ से काट करके। चलो भाई, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि भाई एम निवारण की है मेन चीज़ आई है, भाई लोग पूछ रहे भी है। शुरू के अंदर जो सबसे पहले बारिश होती है आषाढ़ महीने में, यानी मानसून की पहली बरसात मान दो, जी जी। उसमें किसान भाई क्या करें कि जो क्विनाल फोस दवाई आती है, कुनाल फोर्स। क्विनाल फोस, उसकी अच्छा। स्प्रे पेड़ों पर कर दो ठीक तो वो है। तितली वहीं नष्ट हो जाएगी, अंडे देने योग्य नहीं रहेगी। फिर भी हो जाती है तो उसके बाद जमीन के अंदर जो है सिंचाई के समय या बारिश के समय दवाई दो। अच्छा वो अच्छा। दवाई थायोमिथॉक्साम दवाई है, उसका स्प्रे कर दो। तो ये तो बिरानी वाले तो मतलब जैसे आज बारिश होने का जैसे मौसम है तो आज कर दें पहले मत करो, बारिश हो रही है उस उसमें टाइम। करो, अच्छा, चालू क्योंकि बारिश पैसी में। बारिश में जमीन के अंदर दवाई जानी जरूरी होती है। अच्छा अच्छा, बस। तो भाई बिराने वालों सिंचाई को के ज़्यादा अंदर दिक्कत जो है। सिंचाई करते हैं ना, जैसे फुहारा चलाते हैं, फुहारा के तो साथ में दवाई दे देंगे तो फुहारा के साथ में जमीन में चली जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। या फिर सीधी सिंचाई कर रहे हैं तो भी जमीन के अंदर चली जाएगी, लेकिन बारिश के हो रही है ना उसमें सिंचाई वो अच्छा, वो लास्ट वाली दवाई कौन सी बताई आपने? थायोमिथॉक्साम है। अच्छा, भाई जो नाम इन्होंने बोला है मेरे तो नाम ही नहीं आ रहा, आप देख लेना, मैं रिकॉर्ड करूंगा उस टाइम मैं दोबारा लिख भी दूंगा इसको, इनसे पर्ची भी बनवा लेंगे। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ भाई, ये दवाइयाँ हैं मार्केट में मिल रही है? हाँ, सस्ते रेट में, ज़्यादा महंगी नहीं है, अपने मार्केट में मिल जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता लेना चाहिए? गवर्नमेंट से देखो अभी भेजिए सूचना, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश अच्छा, तो अभी कोई आया नहीं, अनुदान अभी आया वगैरह नहीं है। कुछ ही नहीं है? आ जाएगा तो किसानों को सूचित कर देंगे। अच्छा अच्छा, आपने सर्वेक्षण कर लिया उसके हाँ, बाद मतलब? विभाग से सर्वेक्षण हो गया, जो अपने चूरू से भी अधिकारी आ गए हैं, सर्वेक्षण किए उन्होंने, जी जी जी, हो गया उनका। तो जल्द से जल्द हो जाएगा मतलब, भाई आश्वासन है आपका? ये भी अधिकारियों ने लिखित में दे दिया, आगे भी दे दिया, हमने भी अधिकारियों को दे दिया, तो वो आगे का काम है, आते जी, ही जी। सूचना कर दी जाएगी किसान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो धन्यवाद। चीज़ आप जानना चाहते थे, गोजालट का जो प्रकोप तारानगर, अकेला तारानगर ही नहीं है भाई, आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनमें जो किसान भाई है वो रो रहे हैं क्योंकि उनकी खड़ी फसल अब खराब हो रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कैसा सहयोग आपको मिलेगा, अब इन्होंने जो दवाइयाँ बताई है उनका आप प्रयोग किस प्रकार करेंगे वो डिटेल से इन्होंने बताई है, उसका प्रयोग करिए। हो सकता है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निवारण हो, अन्यत्र ये चीज़ जब बढ़ेगी तो जैसे कोरोना का जो प्रकोप बढ़ा था वैसा ही है। गोजालट ज़मीन के अंदर होती है, ऊपर होती तो आप मार देते, ज़मीन के अंदर है, इनको इनकी जो अंडे हैं उनको नष्ट करना थोड़ा कठिन है। तो भाई दवाई का जो सिस्टम बताया उसे डालिए। तो अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करिए, हम दोबारा इनसे ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।